लोग कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि एक वक्त आए वो रियासत कहे कि फला आदमी इतना बड़ा चोर है, डाकू है, यहाँ से पैसा लूट कर बाहर गया और बाहर जाके फ्लैट्स बना ले, फिर रियासत कहे नहीं जी ये बिल्कुल साफ पाक है। लोग इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लें रियासत के इदारों के प्रोसिक्यूशन के चेंज होते हुए स्टांस को? कि ये सिर्फ नवाज शरीफ की केस की बात नहीं है। हम्म। मैं तमाम केसेस की बात कर रहा हूँ कि तमाम केसेस जो पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ किए गए, जो आम बंदे के खिलाफ, किसी कारोबारी शख्सियत के खिलाफ किए गए, उन सारों की फेट का क्या बना? हम्म। ट्रायल को बता दी, ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या किसी ने ये सोचा कि वो बर्रियत क्यों हुई? कभी भी नहीं सोचा। सिर्फ रिजल्ट देखा, हो जी इतना इल्जाम था और वो बरी हो गया। ये कोर्ट्स क्या कर रही हैं? कोर्ट्स को फाइल के बाहर नहीं जाना चाहिए। यही कोर्ट्स आज से 3.5 साल पहले कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं थे। हम्म। आज दिए जा रहे हैं और रिलीफ दिए जा रहे हैं। देखना ये है कि क्या नैब को आपने इतना एम्पावर कर दिया है कि वो किसी की बात ना माने। जो विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है पाशा साहब के, नैब विक्टिमाइजेशन करता है। विक्टिमाइजेशन तो हर इदारा कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है। इदारों में लोगों को लगाया इस मकसद के लिए जाता है कि इनको हम इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ इस वक्त नैब की बात कर रहे हैं। हम्म। सोचना ये पड़ेगा आइंदा आने वाली पार्लिमान को कि इस इदारे को रखना है या नहीं रखना, और अगर रखना है तो क्या इख्तियारात देने हैं, हाँ क्या पावर इसको देनी है। इतना इंडिपेंडेंट हो कि इसको इदारा और ना कोई शख्सियत इस पे सर, असरअंदाज ये हो बड़ी सके। बड़ी आपने अहम बात की अगर है। सर, मैं यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल, आपने बड़ी अहम बात की है कि क्या इस इदारे को रखना या नहीं रखना, और अगर रखना है तो इख्तियारात कैसे देने। पहले इसे पे आए कि रखना या नहीं रखना। अगर हम इसको ख़त्म कर दें, आखिर कोई तो एंटी करप्शन एजेंसी इस मुल्क में चाहिए होगी ना। नैब खत्म करके उसका नाम कुछ और रख दें, ABC रख दें, EFG रख दें, जो भी इदारा आप बनाएंगे, अगर रियासत उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हम्म। जिसमें नैब या जो भी इदारा बनाना है करप्शन को रोकने के लिए, वो इतना पावरफुल हो, उसके इतने इख्तियारात हों और उसका इतना साउंड फूल प्रूफ सिस्टम हो कि कोई बाहर का इदारा, कोई शख्सियत उस पर असरअंदाज ना हो सके। हम्म। आज क्या वजह है कि वही अदालतें, वही नैब प्रोसिक्यूटर्स चेंज भी नहीं हुए, वही हैं और वो बिछे जा रहे हैं और वो रिलीफ दे दिए जा रहे हैं। आज जो साबक वजीर आजम नैब के शिकंजे में हैं और गिरफ्तार हैं, उन पे नैब के केसेस हैं। हाँ। आप देखिएगा कि 4 साल के बाद हम ये देख रहे होंगे कि उनके साथ भी इसी तरह सलूक हो रहा और होगा, उनको भी इसी तरह ब्लैकेट कवर मिल रहे होंगे। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। चूंकि नैब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी इस एवनफील्ड केस में, अल अजीजिया केस में, फ्लैगशिप में, अब ये नैब के केस को शिकस्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये नैब की शिकस्त है। अब अगर नैब इस शिकस्त को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करती है, या इस बरियत को, तो इसका मतलब है फिर नैब की कोई कनाइवेंस होगी इस सारे केस में। मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर। कैप्टन अख्तर, उनको इसी को रेफरेंस में बरी कर दिया गया था। सेम एविडेंस, सेम सेट ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे जब दो को अक्यूज को बरी कर दिया जाता है, तो तीसरे को क्यों ना छोड़े अदालत। मैं ये कहता हूँ इदारे और अदलिया, उनको रजीम चेंज होने के बाद अपना माइंड सेट चेंज नहीं करना चाहिए। उनको वही माइंड सेट रखना चाहिए जो डे वन से था, जो उस केस के हवाले से पहले दिन जो उनकी स्टैंड था, हम्म। उसी पे रहना चाहिए। जब इदारे और अदलिया जब माइंडसेट चेंज करते हैं रजीम चेंज होने के साथ, तो फिर इसी वजह से हमारी हम्म। अदलिया 100 नंबर पे आ जाती है, हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, और बात जहां तक आ जाती है कि हम यहाँ बैठ के फिर बात करते हैं कि जी ये बंद होना चाहिए।